एक ही गांव के एक लड़की और लड़का दोस्तों एक स्कूल में पढ़ते हैं। बचपन से दोनों साथ पढ़े हैं और साथ में एक दूसरे का लंच शेयर करते हैं। अब जब वो बचपन में थे तो दोनों ही एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं। बचपन में इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। जो वो बड़े होते हैं वो उनकी समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, इससे आगे उनकी क्लास 7वीं क्लास हो जाती है और 7वीं क्लास में उन दोनों को एहसास होने लगता है कि वो दोनों ही जने एक दूसरे के लिए कुछ अपने मन में इच्छा रखते हैं, लेकिन अब भी वो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। जो बचपन से लंच एक साथ करना, एक साथ उठना बैठना, स्कूल में घूमना एक साथ, वो सब कुछ दोनों जने एक साथ करते हैं। अब वो 9वीं 10वीं क्लास में आ जाते हैं और दोस्तों उन्हें एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो भी उनके अंदर इच्छाएं थी वो प्यार वाली इच्छा होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को इजहार कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे को इजहार करते हैं, जो दिल की बात थी वो जुबां तक आ जाती है और यहाँ पर लड़की थोड़ी सी परेशान रहने लगती है, क्योंकि लड़की को अब समाज की बातें भी समझ आने लगी थी कि एक ही गांव के लड़की लड़का आपस में प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिश्ता दूसरा बनने लगता है। दोस्तों, यही सब कुछ चलते चलते 12वीं क्लास आ जाती है और यहाँ पर लड़के का नाम विकास होता है और लड़की का नाम आरती होता है। आरती हमेशा विकास से कहा करती कि विकास, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये प्यार कभी परवान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं। विकास हमेशा आरती की बात को टालते हुए कहता कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, केवल एक बार तू हाँ तो कर दे, मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगा तेरे लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आरती जो होती है, इन दोनों में एक फर्क और होता है। आरती बहुत अमीर घर से बिलोंग करती है। आरती के जो पिता हैं वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन होती है। तो इसी बात के ऊपर आरती कहीं ना कहीं चुप रह जाती है, क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत डर लगता है। अब यहाँ पर आरती और विकास की 12वीं क्लास हो जाती है और 12वीं क्लास के आगे दोस्तों अब इन्हें अलग अलग पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही विकास आरती से बात करता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो आरती आज साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि विकास, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कई बार मैंने तुम्हें रीज़न बताए हैं, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन इस प्यार का अब कोई मतलब नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, जो विकास होता है वो टूट जाता है और आरती के गम में वो पढ़ाई भी छोड़ देता है। उधर जो आरती के घर वाले, जिन पे पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए विदेश भेज देते हैं। अब आरती 1-2 साल विदेश में रहती है तो उसी के साथ एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल आरती के साथ पढ़ता है। दोस्तों, विशाल पहली ही बार में आरती को देखकर पसंद कर लेता है और उसे आरती बहुत पसंद आती है। यहाँ पर जब 2-3 साल वो आरती के साथ रहता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आरती से प्यार करने लगता है, लेकिन कभी भी आरती ने विशाल के सामने जाहिर नहीं किया है कि वो भी वही भावना उसके लिए रखती है। विशाल जो होता है आरती का पूरा पता और एड्रेस निकालता है और दोस्तों, जब उन दोनों की डॉक्टरी होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही एक ही कॉलेज से पढ़ा करते, तो वहाँ पर दोनों एक साथ डॉक्टरी कर रहे थे। यहाँ पर जो आरती होती है वो हार्ट सर्जन बन रही थी दोस्तों, और जो विशाल होता है और चीज़ का डॉक्टर बनता है। अब इसके बाद विशाल अपने माँ बाप को आरती के घर भेजता और कहता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। यहाँ पर माँ बाप भी राजी हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लड़की भी डॉक्टर नहीं बनने वाली है और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होता। और यहाँ पर विशाल के घर वाले आरती के घर पहुंच जाते हैं। जब आरती के घर विशाल के घर वाले पहुंचते हैं तो वहां पर आरती के पिता से बात की जाती है और आरती के पिता को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आरती के पिता को पता है कि इनका बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है और हमारी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है, तो समस्या किस बात की है। और दोस्तों, दोनों ही परिवार मिलकर आरती का रिश्ता तय कर देते हैं। जब आरती को ये बात की जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं आरती जो विशाल पर चिल्लाती है कि भाई, तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे घर वालों से शादी के लिए कैसे पूछा। तो यहाँ पर विशाल आरती को भी मना लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं उस लड़के से तो शादी नहीं कर सकती।
दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो इंडिया में ही अपने गांव से थोड़ी ही दूर शहर में एक हॉस्पिटल खोल लेता है जो विकास होता है। यहाँ पर आरती का पति हॉस्पिटल खोल लेता है और उसमें ही दोनों पति पत्नी डॉक्टरी किया करते और उनकी जिंदगी आगे चल रही होती है। कई साल शादी को निकल जाते हैं, दोनों ही बच्चा प्लान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अब बच्चा बाद में करना है। और दोस्तों आरती का एकदम मन करता है कि मैं आज अपने गाँव में घूमूंगी। तो आरती करीबन 3 साल बाद, अपनी शादी के 3 साल बाद अपने गांव में घूमने के लिए आती है। तो वहां पर वो देखती है कि एक दुकान पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसके बाल फैले हुए हैं, मानो काफी दिनों से उस लड़के ने शेविंग नहीं कराई हो और वो पागलों की सी हालत में दुकान पर बैठा हुआ है और अपने सर और कभी पैर को खुजा रहा है। आरती जब उसे ज्यादा गौर से देखती है तो उसको पता चलता है ये वही विकास है जो उसके साथ 12वीं क्लास में पढ़ा करता और जिसने आरती को प्यार के लिए इजहार किया था शादी के लिए। दोस्तों आरती उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है और उसके कदम पीछे हट जाते हैं और बस मन में एक ही विचार आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक हंसते खेलते लड़के का जीवन खराब कर दिया, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मैंने इस लड़के के साथ क्या किया। और वो इसी टेंशन में अपने घर की तरफ जाती है और घर में दोस्तों उसका मन भी नहीं लगता है। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान रहती है। बस उसके सामने वो विकास ही आता रहता है नज़रों के सामने। अब हॉस्पिटल में भी उसका जी नहीं लगता है। अब वो अपने पति से कहती है कि मैं अब 24 घंटे के लिए आराम करने के लिए घर जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और दोस्तों जब यहाँ पर आरती विकास को देखती है तो विकास भी आरती को देखने लगता है और वो काफ़ी नशेड़ी हो चुका था। और दोस्तों वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है कि आरती, तो आरती उसी बात को सुनकर वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद हॉस्पिटल जाती है। अब वहाँ पर जब अपने पति से कहकर दोस्तों वो घर आती है, घर आकर जो घर पर खाना बनाती है उससे कहती है कि मेरे लिए खाना बनाओ और मेरे रूम में रखकर बिल्कुल भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आरती खाना भी नहीं खाती है, बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई है। तभी उसके पास उसके पति का फोन आता है और उसका पति कहता है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आओ, यहाँ पर एक केस आया है और केस भी बड़ा सीरियस है। आरती कहती है कि मैंने मना किया था ना कि आज मैं कोई भी केस नहीं लूंगी और मैं नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पर आरती का पति कहता है कि ये तुम्हारे ही गांव का केस है वरना मैं तुमसे नहीं बोलता, और दरअसल जो मरीज आया है उसका नाम विकास है, तो तुम जल्द से जल्द आओ। दोस्तों जब आरती विकास का नाम सुनती है तो बेड से खड़ी हो उठती है और जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब आरती हॉस्पिटल में पहुंचती है तो हॉस्पिटल के बाहर जो विकास की माँ होती है वो रोती हुई बैठी हुई रहती है और वहां पर आकर आरती के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि बेटी मेरे बेटे का ऐसा इलाज कर दे जो वो ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। दोस्तों आरती की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि सभी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। और उसके बाद वो देखती है, अब जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसके पैर कांपने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी में विकास को रख रखा था पूरे स्टाफ ने। और वहाँ पर आरती जब जाकर देखती है तो जो विकास होता है वो बेसुध एक मेज पर पड़ा हुआ है, उस बेड पर पड़ा हुआ है जहाँ पर मरीज लेटते हैं, और आरती की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अब आरती उसे देखती है तो देखने में उसके समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या है, और वो जैसे ही उसको देखती है तो आरती को लगता है कि वो अंदर से उसका मन कह रहा है कि इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तू है, एक लड़के की ज़िंदगी को तू खा गई, सबसे बड़ा गुनाह तुमने किया है। दोस्तों आरती वहाँ पर उस लड़के का इलाज कर ही नहीं पाती है, तभी आरती अपने से बड़े एक सीनियर को बुलाती है वहाँ पर, और वहाँ पर विकास का इलाज चलवाती है। विकास का इलाज चलता है दोस्तों, थोड़ी सी हालत ठीक होती है। जैसे ही आरती बाहर आती है और विकास की माँ से पूछती है कि माँ इसको आखिर हुआ क्या है चाची, ये पहले तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर वो माँ कहती है कि बेटा 12वीं क्लास तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, ना ही तो इसने उससे आगे पढ़ाई की और ना ही ये किसी से
ढंग से बात करता है, हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है और अपने आप से ही वास्ता रखता है। लेकिन अब तो ये शराब भी पीने लगा था और इसकी हालत दिन पर दिन ऐसी हो गई, ना ही तो ये नहाता है, नहीं खाता है, नहीं किसी से अच्छे से बात करता है। आरती को फिर वही दिमाग में बात आती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो केवल मेरी वजह से हो रहा है। और दोस्तों, आरती मन ही मन कहती है कि तू माफ करने लायक नहीं है। अब इतने ही वो यहाँ पर विकास की माँ से बात करती रहती है, तभी अंदर से एक नर्स आती है और कहती है कि मैडम जल्दी चलो, उस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और आरती भागी दौड़ी फिर यहाँ पर विकास के पास जाती है। और दोस्तों, जैसे ही वो विकास के पास जाती है तो विकास तड़पने लगता है और वो बेड पर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। थोड़ी देर वो झटपट आता है और दोस्तों यहाँ पर वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विकास को नहीं बचा पाते हैं और विकास इस दुनिया से चला जाता है। जब विकास दुनिया से चला जाता है तो आरती अंदर से टूट जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जब डॉक्टर अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है, जो विशाल होता है, तो वो हैरान और परेशान हो जाता है और पूरा स्टाफ देख रहा है कि एक डॉक्टर इतनी जोर से रो रही है। और दोस्तों, यहाँ से आरती हॉस्पिटल से तेज भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी को भी बहुत जोर से चलाती है और जोर से चलाने के बाद अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। अब ये सब चीजें विशाल देख रहा होता है। विकास का शव है उसे उसकी माँ को सौंप दिया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से। और दोस्तों, जो विशाल होता है अपने घर की तरफ जाता है और वहां पर अपनी पत्नी का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने पति के गले मिलती है और उससे कहती है कि विशाल, तुम्हें पता है आज जो लड़का हॉस्पिटल में मरा है ना, वो मेरी वजह से इस दुनिया से गया है। मैं हत्यारी हूँ, मैं उसको खा गई हूँ। और वो बहुत जोर जोर से सुबकियाँ लेने लगती है, रोने लगती है। दोस्तों, आरती का पति उसे संभालता है, उसके आंसू पोंछता है, कहता है कि आखिर ऐसी बात क्या है, केवल तुम्हारे गांव का ही तो था, तुम्हारे साथ ही तो पढ़ता था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। भगवान से तो हम कुछ कह नहीं सकते, उसे इसी वक्त जाना था, तो इसमें तेरी क्या गलती होती है। तभी आरती कहती है कि विशाल, मैं विकास से प्यार किया करती थी बचपन से और 12वीं क्लास तक हमारा प्यार चला है और उसके बाद हमारी शादी नहीं हो पाती है क्योंकि हम दोनों एक गांव के होते हैं। और यहाँ पर वो फिर रोने लगती है, रोती रोती कहती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो और मैंने तुम्हें ये बात बहुत बाद में बताई है। अगर शादी से पहले मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो इसी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हुई थी और मैंने तुम्हें कई बातें सुना दी थी, क्योंकि मैं विकास से प्यार करती थी और प्यार करती अब तक भी प्यार किया था, लेकिन अब तो इस दुनिया से ही वो चला गया और ये मेरी गलती है। दोस्तों, जो विशाल होता है वो पढ़ा लिखा होता है, अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता है, क्योंकि पहली बार में तो वो गुस्सा सा होता है, लेकिन दोस्तों वो 12वीं वाला प्यार होता है। तभी वो पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता है और अपनी पत्नी को संभालते हुए पहले तो उसे खाना खिलाता है और उसे समझाता है कि नियति के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद उसकी जिंदगी में यही सब कुछ लिखा था, शायद उसे तेरे प्यार का होना नहीं था, मतलब तेरा प्यार उसे मिलना नहीं था, तभी वो इस दुनिया से चला गया और यहाँ पर अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से संभालता है। दोस्तों, उसके बाद दिन निकलते हैं, लेकिन विशाल का प्यार आरती के लिए कम नहीं होता है। वो अपनी पत्नी से बराबर प्यार करता है और इतना ही मान सम्मान करता है जितना पहले किया करता। और जब भी विकास की बात अगर कहीं से घर में आती तो यहाँ पर जो विशाल होता है अपनी पत्नी को संभालता और उसका पूरा ख्याल रखता। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो कहानी बनी तो सही लेकिन परवान नहीं चढ़ पाई। और अक्सर गांव में ये सब चीज़ें होती हैं और ये सच भी है कि गांव में जो लड़के लड़कियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। शायद हमारी तरफ तो यही रिश्ता माना जाता है, लेकिन आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हो? क्या विकास ने सही किया, विशाल एक अच्छा पति था, या आरती एक सही औरत नहीं थी? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। लेकिन उन सभी के बीच में एक पवित्र प्यार था, सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। तो जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।